अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हम तुम्हें गंगा जल दोगे और जमजम तुम्हें हम देंगे। शुक्रिया। आज अंकल ने ये बात निकाली है, इसलिए मैं ये बात छेड़ रही हूँ आपसे। इतना खूबसूरत कब्रिस्तान बनेगा वहाँ, तो कोई भी काम, जैसे कब्रिस्तान 6 कलवर्ट के बाजू में जो नवजीवन नगर है, वहाँ ईस्ट टू वेस्ट एक पाइप पुशअप हो चुका है 7-8 फुट का, जिसमें हमारे एरिया की जो सबसे बड़ी मसला है लाइट सप्लाई का, जो लो सप्लाई है, वोल्टेज का। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। महाराष्ट्र चुनाव और अपने चुनाव प्रचार की चरम सीमा पे पहुंच रही है और मैं आज हूं, मुस्लिम कम्युनिटी की आज मीटिंग हुई जिसमें हितेंद्र ठाकुर अप्पा और यहां के निवर्तमान विधायक जो क्षितिर ठाकुर है वो भी प्रचार प्रसार के लिए आए। लेकिन यहाँ एक बात खासियत रही कि यहाँ रोड शो नहीं दिखा, यहाँ कोई चौक चौराहे पे प्रचार नहीं दिखा। ये पूरा ग्राउंड पूरी तरह से मुस्लिम कमेटी की पूरे सदस्य थे और उसके समाज के सभी वर्ग, बच्चे हो महिलाएं हो, सब उपस्थित थे यहाँ पे। अब मेरे साथ में है जहीर शेख और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों पे यहाँ बात हुई और किन मुद्दों को लेकर के आवाज़ बुलंद हुई और वोट के लिए क्या हुआ, वो सब इसमें देखने को मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नॉक। जहीर भाई नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पूरी मुस्लिम जो समाज है वो एकत्रित हुए थे? देखो, मुद्दा सिर्फ एक ही कब्रिस्तान का था और हमारे अप्पा ने बोला कि वो जल्द से जल्द हम हमारे हाथ में देने वाले मुद्दा है। लेकिन कुछ लोग, हमारे लीडर जो है, वो लोगों को गुमराह कर रहे। पिछली लोकसभा का इलेक्शन गया, लोगों को बताया गया कि किसके साथ जाना है, लेकिन हमको ये विधानसभा है, वो लोकसभा और विधानसभा में बहुत काफ़ी फर्क है। अभी की जो विधानसभा का इलेक्शन है, हमको स्थानिक आमदार, हमारे उच्च शिक्षित युवा आमदार क्षितिर ठाकुर 4 बार तो हो गए, अब उनको 5वीं बार हमको जिता के लाना है। मुद्दा सिर्फ ये है कि विकास की गंगा से विरार वसई ये जिले में, पालघर जिले में बह रही है। राजेश पटेल हमारे तीसरे आमदार है बोईसर के, अप्पा खुद हमारे वसई से खड़े, और हमको ये पूरे लोगों को बताना कि हमको तीनों सीट, हमारे जहाँ भी हमारे लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनको मैं आह्वान करता हूँ कि एक स्थानीय पार्टी है और एक सुख दुख में आने वाली पार्टी है, तो इनको हमको मदद करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको वोट करके हमको जिताना है। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि विकास के कार्यों में बहुजन विकास आघाड़ी शून्य है। आपने भी सुना होगा, भाजपा के कई नेता बोलते हैं यहाँ पर दहशतबाज है। क्या कहना चाहेंगे? शून्य मतलब 1 0 0 की सिर्फ शून्य मतलब वो विकास काम किया ही नहीं। सड़क हो, बिजली का मुद्दा हो, पानी आज उभरा है, ऐसा विपक्ष कहता है। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे? सर, विपक्ष तो कुछ भी उनके मुद्दे कुछ है ही नहीं। मैंने आपको तभी भी बताया कि जितने की भी काम हुए, पानी बोलो, लाइट बोलो, सब तो हो गए। लोगों के जो पहले हाल क्या थे और अब क्या है, आप लोगों से पूछो ना, सब तो काम हो रहे। लोगों के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास। अब वो छोड़ो ना, अभी जो कैंडिडेट सामने खड़े, वो आप देखो ना कौन खड़े। आमदार क्षितिर ठाकुर हमारे एक युवा आमदार है, अभ्यासु, यानी उन्होंने पढ़ाई की हुई है और उनको आगे क्या करना है। उन पे भी आरोप लगते हैं कि वो क्षेत्र में सिर्फ वोट के समय में घूमते हैं, बाकी समय में क्षेत्र में जाते ही नहीं है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सर, वोट के क्षेत्र में ऐसा कौन बोल रहा है? हर जगह घूम रहे हो। विपक्ष बोल रहा है। विपक्ष बोलने दो ना। अगर वो आमदार हमारा है तो पहचानते कैसे कि ये क्षितिर ठाकुर है? जब वो घूम रहे तब तो लोग पहचानते कि हमारा आमदार है, क्षितिर ठाकुर आया है। अगर वो घूमते ही नहीं तो लोग जानते और पहचानते कैसे? अगर नहीं घूम रहे तो इतनी ये जो संख्या उनको देखने को आई है, आमदार हितेंद्र ठाकुर भी इधर बैठे, उनको देखने को एक हमारा बहुजन का परिवार है और ये अप्पा हमारे उनके परिवार के हेड है, तो वो जैसे भी हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये परिवार है और ये सब आएंगे इनको देखने के लिए। चुनावी मौसम है और भी राजनीतिक पार्टियां आपके मुस्लिम समाज को क्या बरगलाने के या फिर वोट मांगने के लिए आते हैं आप लोगों के पास कि हमें वोट दीजिए आप? अभी तक तो ऐसा मुझे कहीं दिखा नहीं, वो सिर्फ रोड पे घूम रहे हैं। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के कहीं डोर टू डोर सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी जा रही है, क्योंकि उनको हमारे स्थानीय जो भी हमारे कार्य करते हैं, नगर सेवक है, वो हमेशा हमारे जितने लोग हैं उनके कांटेक्ट में रहते, तो उनके छोटे मोटे काम हो ही जाते। और ये पानी और लाइट का मुद्दा आप इतने साल से सुन रहे हैं, अभी कहाँ है? पानी तो भरपूर आ गया है और आने वाले दिनों में हमारे अप्पा ने इतनी बड़ी योजना पानी की कर रखी है कि कभी ये पानी की तकलीफ आने वाले टाइम में होगी नहीं। पानी कम, लाइट कम होने की वजह से पानी का तकलीफ होता है और विपक्ष को सिर्फ पानी और लाइट के मुद्दे पे ही
उनके पास विषय, उसकी जो कोई विषय है तो हमारे अप्पा के सामने, दादा के सामने, हमारे से कार्यकर्ता के सामने आके फेस टू फेस सामने बात करें तो हम उसको अच्छा जवाब देंगे। एक बात आपके हाँ, बोलिए। एक बात हमारे आमदार ने कही कि विश्व की सबसे ज्यादा संख्या वाला ये वसई तालुका है ग्रोथ रेट में। ग्रोथ रेट में, ठीक है ना। तो बिना विकास के तो यहाँ लोग बसेंगे नहीं। तो यहाँ विकास हुआ है, हमारी पार्टी ने 35 साल में विकास किया है, इसी के लिए तो यहाँ लोग आ रहे हैं और बस रहे। क्या समझा जाए, मुस्लिम समाज पूरी तरह से बहुजन विकास आघाड़ी के साथ? मुस्लिम समाज विरार की मैं बात करूं, हमारे अरनाले से लेकर हाईवे तक जितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आए, जो आपने देखा होगा, जितने ट्रस्टी, जिम्मेदार लोग सब थे, हर मस्जिद के, मदरसों के लोग थे। उनको अप्पा पे पूरा विश्वास है और अप्पा के साथ ही हम पूरे सब जाने वाले। और यहाँ जब योगी महाराज आएंगे और कहीं नारा लगाया बटेंगे कटेंगे, तो क्या मुस्लिम समाज पे कुछ असर गिरेगा? वो कहीं महाविकास आघाड़ी या कांग्रेस की तरफ मोड़ेंगे लोकसभा चुनाव की तरह? आपको क्या लगता है, मुस्लिम समाज कांग्रेस की तरफ जाएगा? तो पिछले लोकसभा चुनाव में तो हुई थे, फतवा जारी हुआ था, इसलिए पूछ रहा हूँ। हमें आपसे पूछना है, लोगों के जहन में जो सवाल चलती है वही मैं करता हूँ, मैं अपना व्यक्तिगत सवाल नहीं करता हूँ। हमारे अप्पा ने बताया ना कि पिछले जो लोकसभा में जो शिवसेना के उम्मीदवार थे, उनको लोग भी देख चुके कि उनको वोट दिया तो वो कहाँ चले गए। अब भाई क्या, हमारे अप्पा जहाँ थे वही है, वो कहीं नहीं जाएंगे और वो कहीं जाना रहेगा। उन्होंने एक आपको बता रहेगा, एक स्टेटमेंट दिया अप्पा ने हमारे कि जब भी मुझे कहीं जाना है, मैं मेरे कार्यकर्ता, मेरे जितने नगर सेवक, मेरे लोगों के सामने बैठूंगा और उसके बाद ही मैं कहीं जाऊंगा। और जहाँ सरकार बनेगी उनके साथ तो जाना है, क्योंकि हमको काम करना है, हमको विकास करना है, विकास की गंगा और जोरों से बहाना है। तो बहुत से काम है, उसके लिए अप्पा सक्षम है और ऐसा एक नेता हमको वसई के लिए मिला है। लोगों ने इसका ध्यान देना चाहिए। आने वाले 20 तारीख को हमको उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से क्षितिज ठाकुर, आमदार हितेंद्र ठाकुर और हमारे बोईसर के आमदार राजेश पाटिल को जिताना है। थैंक यू। अप्पा, अरे एंडिंग कर। अप्पा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम उसके लिए महत्वपूर्ण है। सीधा सा संवाद है, इसका मैसेज है, संदेश है कि मुस्लिम समाज पूरी तरह से बहुजन विकास आघाड़ी के साथ है। दोस्तों, चुनावी प्रचार प्रसार हम दिखाते रहेंगे और इसी तरह की खबरों के लिए न्यूज़ लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।